दोस्तों, एक रिटायर्ड अधिकारी की बेटी को नए नए लड़कों की लत लग जाती है। तब उस रिटायर्ड अधिकारी की बेटी हर रोज एक नए लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उसे अपने घर लेकर आने लगती है और वह उस लड़के को अपने घर में रखकर उसके साथ पूरी रात मौज मस्ती करती है। दोस्तों, एक दिन रात के समय जब उस रिटायर्ड अधिकारी ने अपनी बेटी को दो लड़कों के साथ मौज मस्ती करते हुए देखा, तो उस रिटायर्ड अधिकारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और फिर वह रिटायर्ड अधिकारी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दोस्तों, उस रिटायर्ड अधिकारी के लाख समझाने के बावजूद भी उसकी बेटी को अपने पिता की कोई बात समझ नहीं आई और वो अपनी मनमर्जी करती रही। अब वो रिटायर्ड अधिकारी अपनी इकलौती बेटी के सामने लाचार, मजबूर और बेबस होकर अपनी बेटी की सारी काली करतूतें देखता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो चलिए, देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है चतरा गांव की। चतरा गांव में एक रिटायर्ड अधिकारी अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। उस रिटायर्ड अधिकारी का नाम मदन लाल था। मदन लाल की पत्नी का नाम निर्मला और उनकी इकलौती बेटी का नाम शिवानी था। दोस्तों, मदन लाल पहले सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पर पदस्थापित थे। उस समय मदन लाल के पास जो भी व्यक्ति अपना कोई काम करवाने आता था, मदन लाल उस व्यक्ति से घूस के तौर पर मोटी रकम वसूलते थे, तभी उस व्यक्ति का काम करते थे। दोस्तों, इस तरह से मदन लाल ने घूस ले लेकर अपने पास बहुत बड़ी संपत्ति बना ली थी। मदन लाल के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब मदन लाल घूस के पैसे घर लेकर आते थे, तो मदन लाल की बेटी शिवानी उस पैसे में से अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे ले लेती थी और फिर कॉलेज में पढ़ाई करने के नाम पर वह बड़े बड़े क्लबों में चली जाती थी। वहां जाकर शिवानी नए नए लड़कों के साथ मौज मस्ती करती थी। दोस्तों, इस तरह से समय बीतता गया और शिवानी को नए नए लड़कों की लत लग गई। जब मदन लाल सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए, तब वे रिटायर होकर अपने घर आ गए। अब घर आ जाने के बाद उनके पास पेंशन के सिवा पैसे आने का कोई और जरिया नहीं रहा, जिसके कारण मदन लाल की बेटी शिवानी को अपनी मनमर्जी के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते थे। तब शिवानी हर रोज एक नए लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उसे अपने घर लेकर आने लगी और उस लड़के को घर में रखकर उसके साथ पूरी रात मौज मस्ती करने लगी। दोस्तों, एक दिन शिवानी दो लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने घर ले आई और रात के समय वो उन दोनों लड़कों के साथ अपने कमरे में मौज मस्ती करने लगी। उस रात मदन लाल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण वे बरामदे में टहलने लगे। जब टहलते हुए मदन लाल अपनी बेटी शिवानी के कमरे के पास पहुंचे, तो उन्हें कमरे से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। तब मदन लाल ने शिवानी के कमरे की खिड़की से झांककर अंदर देखा। जब मदन लाल ने अंदर का नजारा देखा, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब ये देखकर मदन लाल काफी चिंता में पड़ गए और अपनी बेटी शिवानी के भविष्य के बारे में सोचने लगे। सुबह होते ही मदन लाल अपनी बेटी शिवानी को समझाने लगे, लेकिन शिवानी ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। अब मदन लाल अपनी इकलौती बेटी के सामने लाचार और मजबूर हो गए और चुपचाप उसकी सारी काली करतूतें देखते रहे। तब एक दिन मदन लाल ने अपनी पत्नी निर्मला से कहा, अब हमारी बेटी शिवानी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब निर्मला ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, अब शिवानी की शादी कर देनी चाहिए। तभी मदन लाल ने शिवानी के लिए एक अच्छा सा घर परिवार और नौकरी पेशा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उस लड़के का नाम गोपाल था। गोपाल जब शिवानी से शादी करके उसे अपने घर ले आया, तो शिवानी ने अपने ससुराल वालों की कोई कदर नहीं की। शिवानी अपने पिता की संपत्ति की धौंस दिखाकर अपने सास ससुर पर अपनी मनमर्जी चलाने लगी। अब शिवानी की इस हरकत से उसके सास ससुर भी परेशान रहने लगे। तभी एक दिन शिवानी की सास ने अपने बेटे गोपाल से शिवानी की शिकायत कर दी। तब गोपाल ने शिवानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवानी ने अपने पति की भी कोई बात नहीं सुनी। उसे तो बस अपने पिता की संपत्ति का घमंड था। तब एक दिन लाचार होकर गोपाल ने अपनी पत्नी शिवानी को घर से निकाल दिया। अब शिवानी ससुराल से निकलकर अपने पिता मदन लाल के पास आ गई। जब मदन लाल को शिवानी की ससुराल में की गई मनमानी के बारे में पता चला, तो वे सोचने लगे कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, ये तो किसी की बात ही नहीं सुनती। तब एक दिन मदन लाल ने अपने दामाद गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी बेटी शिवानी के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण मेरी संपत्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं। जब गोपाल ने यह बात सुनी, तो उसने अपने ससुर से कहा, ससुर जी, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ये संपत्ति घूस ले लेकर बनाई है, इसीलिए आपकी बेटी बिगड़ गई है। अगर यह संपत्ति मैं अपने नाम करवा लूंगा, तो मेरे बच्चे भी आपकी बेटी की तरह बिगड़ जाएंगे, इसलिए मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए।
अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बेटी शिवानी के नाम कर दीजिए। गोपाल के मना करने के बाद मदन लाल सोचने लगे कि अगर मैंने ये संपत्ति शिवानी के नाम कर दी तो वो घमंड में किसी की भी नहीं सुनेगी। अब मदन लाल को अपनी संपत्ति और बेटी की जिंदगी की गहरी चिंता होने लगी। तभी मदन लाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे जानकर शिवानी के होश उड़ गए। मदन लाल ने तय किया कि क्यों न वे अपनी सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान कर दें। इसी सोच के साथ उन्होंने कोर्ट से दस्तावेज तैयार करवाए और अपनी बेटी तथा दामाद को बुलाकर उनके सामने ही अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी। मदन लाल ने अपने रहने के लिए एक मकान तक नहीं रखा और अपनी पत्नी के साथ उसी ट्रस्ट में अपना जीवन बिताने चले गए। अब जब मदन लाल के पास कोई संपत्ति नहीं बची तो शिवानी लाचार और बेबस हो गई। उसका घमंड टूट गया और फिर वह अपने पति गोपाल के साथ अपने ससुराल में संभल कर खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत, सतर्क और सावधान रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।